चंद्राय भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। 66 है ना? 66। आप पढ़ो। आज हम प्रत्येक सोमवार को जैसे आदि लीला का अध्ययन होता है, इसी संसर्ग में श्रीमद् श्री चैतन्य चैतामृत के आदि लीला के 4.66 पे चर्चा करेंगे। अनुवाद श्लोक। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः हि अधोक्षजः मे मनसा विधीयते। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् पावृतः यदीयते तत्र पुमान् पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः हि यदोक्षजः मे मनसा विधीयते हि यदोक्षजो मे मनसा विधीयते सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः हि यदोक्षजो इमे मनसा विधीयते सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेव यदोक्षजो मे मनसा विधीयते सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् पावृतः यदीयते तत्र पुमान् पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः यदोक्षजो मे मनसा विधीयते हि यदोक्षजो मे मनसा विधीयते। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ। श्रील प्रभुपाद की जय।
सत्वम सत्वं सत्य सत्य विशुद्धम शुद्धं शुद्ध शुद्ध वसुदेव शब्दितम वसुदेव शब्दितं वसुदेव नामक वसुदेव नामक यत यत्र जिससे जिससे ईयते लीयते प्रकट होता है प्रकट होता है तत्र तत्र उसमें उसमें पुमान पुमान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अपावृतः अपावृतः किसी आवरण के बिना किसी आवरण के बिना सत्वे सत्वे सत्व में सत्व में च च तथा तथा तस्मिन् उसमें वह वाह भगवान भगवान वासुदेवः भगवान वासुदेव 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 ही ही निश्चय ही निश्चय अधोक्षजः लोकशः जो इंद्रियों से परे हैं जो इंद्रियों से परे है मैं मेरा मनसा मनसा मन से मन से विधीयते विधीयते पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। अनुवाद शुद्ध सत्व की दशा जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी आवरण के बिना प्रकट होते हैं वसुदेव कहलाती है। उस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रियों से परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में अनुभूत होते हैं। तात्पर्य यह श्लोक श्रीमद् भागवत 4:6-23 से लिया गया है। 4:3-23 से लिया गया है। यह श्लोक शिवजी द्वारा तब कहा गया जब उन्होंने सती के पिता दक्ष का विष्णु के प्रतिद्वंदी होने के कारण तिरस्कार किया था। इससे निसंदेह पुष्टि होती है कि भगवान कृष्ण का नाम, यश, उनके गुण तथा उनका सारा साज समाज भगवान की अंतरंगा शक्ति की संधिनी शक्ति में विद्यमान रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापद्गतं श्रीगुरुवैष्णवाचार्यं श्रीरूपं सागरजातं सागरनाथं श्रीकृष्णं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे नामेश्वर विषयभानुसुतदेव प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लिक कर देंगे, वो क्लिक कर देंगे। रिपीट करना है क्या? नहीं, 4:3-23 सेम श्लोक है। उसका तात्पर्य बड़ा है। ठीक है। ये बोलना शुरू इंग्लिश में होगा। हाँ। हरे कृष्णा। नित्य सोमवार की प्रति तरह आज भी हम श्रीमद् भागवत के श्री चैतन्य चरितामृत के अध्ययन करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान के बाल्य लीलाओं पे चर्चा की गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। और वही कृष्ण जब भक्त रूप में प्रकट होते हैं तब हमें भक्त कैसा होना चाहिए वह सिखाने के लिए भगवान कृष्ण जो हैं यह बाल्य लीला किए थे। चैतन्य महाप्रभु के रूप में सेम कई सारे जो कृष्ण के रूप में लीलाएं किए वह सब चैतन्य महाप्रभु भी दोहराते हैं। और यह सारी लीलाएं जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में किए थे तत्पश्चात 24 वर्ष के आयु पे संन्यास लेकर अपनी
बहुत ही उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ को, माँ को छोड़ के जब संन्यास लिए, उसके भी कई सारे कारण हैं। तत्पश्चात जब संन्यास के पूर्व की, आगे की लीलाएं हैं, संन्यास के बाद की जो लीलाएं हैं, वह उन्होंने संन्यास के बाद की लीलाएं मध्य लीला और अंत लीला में वर्णन है। तो संन्यास के पूर्व की लीलाएं आदि लीला में वर्णन आता है। तो अभी आदि लीला के को जो है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत ही डिटेल में वर्णन किए हैं, क्योंकि चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल में मध्य लीला और अंतिम लीला पे चर्चा ज़्यादा की गई है, और आदि लीला के बहुत सारे जो भगवान की लीलाएं हैं उनमें भी बहुत सारी चर्चा की गई है। तो इसीलिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के तथ्यों पे कृष्णदास कविराज ने ज़्यादा जोर दिया है। आदि लीला में जो अध्याय हैं उसमें स्टार्टिंग के कई सारे अध्याय सिर्फ तथ्य पे डिपेंडेंट, तथ्य, और उसके बाद में अंतिम के लीलाओं में बहुत ही कम और जल्दी जल्दी में ये सारी लीलाएं, बाल्य लीलाएं ख़त्म कर देते हैं, पूर्ण रूप से कवर हो जाता है। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भाव ऐसा था कि जब वरिष्ठ भक्तों ने पहले ही इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, तो फिर हम उसको ना दोहराएं, पुनः आवृत्ति हो जाती है। तो इसी श्रृंखला में स्टार्टिंग के तो अध्याय पूर्ण रूप से तत्व पर है, और चैतन्य महाप्रभु भी आगे चलकर यह बताएंगे कि तत्व को जानने में आलस नहीं करना चाहिए। तत्व को जानने में हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं, यह जो श्लोक की श्रृंखला है, चौथा अध्याय अभी चल रहा है। तीसरे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण पे चर्चा हुई। अभी गुह्य कारण, चौथे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण पे चर्चा की जा रही। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारणों में से अभी सर्वोत्तम कारण जो है उस पे इन श्लोकों की श्रृंखला में चर्चा चल रही है कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, अपनी आनंद आस्वादन के लिए जब कृष्ण प्रकट हुए थे, कृष्ण की शक्तियों का वर्णन चल रहा है। कृष्ण की 3 शक्तियां हैं, हलादिनी शक्ति जो आनंद प्रदान करती है, समवित शक्ति और संधिनी शक्ति। तो इन शक्तियों का वर्णन चल रहा है। इसी श्रृंखला में पहले हमने पढ़े थे कृष्ण के माता पिता, धाम, गृह, शैया, आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्व के रूपांतर। तो अभी शुद्ध सत्व के ऊपर चर्चा हो रही थी। इसी श्रृंखला में जो अभी श्लोक है 66 वाला श्लोक, यह स्पेसिफिकली श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक से लिया गया है। तो बहुत सुंदर श्लोक है। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः हे अधोक्षजो मे मनसा विधीयते। तो यहाँ पे भगवान के कई सारे नाम और उनके गुण के ऊपर चर्चा हो रही है। सबकी भगवान जो है सबसे ज़्यादा शुद्ध सत्व स्तर में रहते हैं, शुद्ध सत्व स्तर में। यहाँ पे जो यह श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद से लिया गया है, तो चौथे स्कंद में कौन सी घटना चल रही है उसका वर्णन ऐसे आता है कि शिवजी इस श्लोक को बोले हैं। महान भक्त, महान वैष्णव शिवजी इस श्लोक को बोले हैं। कब बोले हैं? जब उन्होंने सती के पिता दक्ष का विष्णु के प्रतिद्वंदी होने के कारण तिरस्कार किया था। तो विष्णु के प्रतिद्वंदी जब दक्ष हो गए थे, तब उन्होंने भगवान शिव जी दक्ष का तिरस्कार करते हुए भगवान विष्णु का गुणगान किए थे।
तो भगवान विष्णु का शुद्ध सत्व स्तर में होने का गुणगान हुआ था शिव जी के द्वारा, तो इसलिए वह श्लोक वहाँ से चैतन्य चेतामृत में कृष्णदास कविराज जी ने लिखे हैं। यहाँ पे तो कृष्ण का गुणगान जहाँ भी होता है उन सभी श्लोक को श्रीमद् भागवतम से लेकर इसमें लिखा गया। तो इसमें यही एक तात्पर्य तो यही आता है, कृष्ण का गुणगान सभी शास्त्रों में हो रहा है, सभी शास्त्रों में, सब जगह, सभी समाज में, हर समाज में, देवताओं के समाज में महादेव भगवान शिव जी कर रहे हैं, अलग अलग जगह सब समाज में भगवान शिव जी का, भगवान विष्णु का गुणगान हो रहा है। तो यहाँ जो गुणगान हो रहा है, प्रभुपाद जी भी वही लिखे हैं, भगवान कृष्ण का नाम, यश, उनके गुण तथा उनका सारा साज समाज भगवान की अंतरंगा शक्ति की संधिनी शक्ति में विद्यमान रहता है। यह तात्पर्य जो श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, मैं उसको अध्ययन करके उसके ऊपर थोड़ा वर्णन करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 4:3-23 जो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उसका भागवतम से तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद जी भागवतम में तात्पर्य लिखे हैं वह ऐसा है। तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा गया, बहुत ही विशाल बड़ा तात्पर्य है। इसमें तो बहुत छोटा है, इस श्लोक को समझने के लिए असली में तात्पर्य यहीं पर है, तो इसलिए हम यहाँ से समझेंगे। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, असंगो हयम पुरुषः। वेदों में कहा गया है कि आत्मा सदैव शुद्ध और भौतिक आसक्ति से अदूषित रहता है। आत्मा के साथ देह की पहचान करना अज्ञान के कारण है। ज्यों ही कोई पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो ये समझना चाहिए कि वह शुद्ध मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया है। यह स्थिति शुद्ध सत्व कहलाती है। चूँकि यह शुद्ध सत्व स्थिति अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष वश में है, अतः इस स्थिति में सारे सांसारिक कार्य रुक जाते हैं। उदाहरण, जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है तो वह गर्म होता है, और जब लाल हो जाता है तो वह लोहा होकर भी अग्नि के समान कार्य करता है। इसी प्रकार जब तांबे में से बिजली प्रवाहित होती है तो वह तांबे की भांति कार्य नहीं करता, वह बिजली की भांति कार्य करता है। भगवान 14 चैप्टर के 26 श्लोक में भी पुष्टि की है कि भगवान की अमिश्रित भक्ति करना ही वह तुरंत ही वह शुद्ध ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। मां च वयो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणातीत ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध सत्व दिव्य पद है जो पारिभाषिक रूप से वसुदेव कहलाता है। वसुदेव एक पुरुष का भी नाम है जिससे कृष्ण प्रकट हुए हैं। यह श्लोक बताता है कि शुद्ध स्थिति वसुदेव कहलाती है, क्योंकि उस स्थिति में भगवान वासुदेव बिना किसी दुराव के अनुभव किए जाते हैं। अतः अमिश्रित भक्ति करने के लिए सकाम कर्म या मानसिक कल्पना द्वारा किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध भक्ति में मनुष्य अकारण तथा बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य मानकर भगवान की मात्र सेवा करता है। यही शुद्ध सत्व या वासुदेव कहलाता है, क्योंकि इस अवस्था में भक्त के हृदय में परम पुरुष कृष्ण का उदय होता है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने भागवत संदर्भ में इस वासुदेव अथवा शुद्ध सत्व का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। वे बताते हैं कि गुरु के नाम के आगे अष्टोत्तर शत 108 जोड़ दिया जाता है तो वह सूचित करता है कि शुद्ध सत्व या वासुदेव की दिव्य स्थिति में है।
वासुदेव शब्द का प्रयोग अन्य प्रकार से भी होता है। उदाहरणार्थ वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी भी है। सूर्य भी वासुदेव शब्दतम कहलाता है। भले ही वासुदेव को विभिन्न अर्थों में क्यों न प्रयुक्त करें, किंतु वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी या अंतर्यामी भगवान है। भगवान 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कहा गया है, वासुदेवः सर्वमिति। भगवान वास्तविक अनुभूति तो भगवान वासुदेव को समझना और उनकी शरण में जाना है। वसुदेव वह भाव भूमि है जिस पर श्री भगवान वासुदेव का बोध होता है। जब मनुष्य भौतिक प्रकृति के कल्मश से रहित होता है और शुद्ध कृष्ण, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, और शुद्ध कृष्ण चेतना अथवा वसुदेव अर्थात वासुदेव पद में स्थित होता है, तो भगवान वासुदेव का बोध होता है। यह कैवल्य पद कहलाता है, जिसका अर्थ है शुद्ध चेतना। ज्ञानम सात्विक कैवल्यम। जब मनुष्य शुद्ध दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह कैवल्य पद पर स्थित होता है। अतः वसुदेव का अर्थ कैवल्य भी होता है, जिसका व्यवहार सामान्य रूप से निर्विशेषवादी करते हैं। निर्गुण कैवल्य साक्षात्कार अनुभूति की अंतिम अवस्था नहीं है। अकृष्ण चेतना कैवल्य में जब भी भगवान को समझ लेता है तो वह सफल हो जाता है। उस शुद्ध अवस्था में श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के द्वारा कृष्ण विज्ञान का विकास समझ सकता है। ये सारे कार्य परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के निर्देशन में होते हैं। इस श्लोक में शक्ति के कार्य का वर्णन भी अपावृतः अर्थात किसी आवरण से रहित रूप में किया गया है। चूँकि भगवान उनका नाम रूप गुण सामग्री इत्यादि दिव्य होने के कारण भौतिक प्रकृति से परे हैं, अतः भौतिक इंद्रियों के द्वारा इनमें से किसी एक को भी समझ पाना संभव नहीं है। जब इंद्रियां शुद्ध भक्ति के कारण करने से पवित्र हो जाती है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, तो शुद्ध इंद्रियां कृष्ण को बिना आवरण के देख सकती हैं। जब कोई यह प्रश्न करे कि चूंकि भक्त वस्तुतः वही भौतिक देह होता है, तो वही भौतिक नेत्र किस प्रकार भक्ति से पवित्र हो सकते हैं, भगवान चैतन्य ने जो उदाहरण दिया है वह यह है कि भक्ति से मन का दर्पण निर्मल हो जाता है। स्वच्छ दर्पण में मुख को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी प्रकार केवल मन के दर्पण को स्वच्छ कर लेने से भगवान की स्पष्ट अनुभूति की जा सकती है। भगवद गीता 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, अभ्यास योग युक्तेन, निर्दिष्ट कर्तव्यों को भक्ति में करते हुए चेतसा मान्य गामिना कहा या ईश्वर के विषय में केवल सुनकर तथा उनका कीर्तन करके यदि किसी का मन निरंतर श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहे और अन्यत्र कहीं न जाए, तो मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने पुष्टि की है कि भक्ति योग प्रक्रिया द्वारा श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ करके मनुष्य अपने मन तथा हृदय को स्वच्छ बना सकता है और इस तरह वह भगवान के मुख का स्पष्ट दर्शन पा सकता है। शिवजी ने बताया कि चूंकि यहाँ पे और भी 2 पेज का तात्पर्य है। अभी तक श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाए हैं। ये थोड़ा सा इतने पार्ट पे विवरण करके एंड में अभी शिव जी किस प्रसंग में इसको कह रहे हैं इसका आगे वर्णन आएगा। तो इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे इतने तात्पर्य में 2 शब्दों पे
ज़्यादा जोर दिए हैं, वसुदेव और अपावृतः। वसुदेव शब्द का जो अर्थ है वासुदेव और अपावृत शब्द का जो अर्थ है किसी आवरण के बिना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी वसुदेव शब्द का 3 अर्थ बताए हैं। वसुदेव को वह प्लेटफॉर्म बोला गया है जिससे कृष्ण प्रकट हुए, इस अर्थ से निकाले हैं कि वसुदेव भगवान कृष्ण जो हैं वसुदेव के पुत्र के रूप में आए हैं। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि वसुदेव के हृदय में जब भगवान प्रकट थे वही भगवान वसुदेव के हृदय से देवकी माता के हृदय में जाते हैं और देवकी माता के हृदय से उनके गर्भ में प्रविष्ट होकर फिर प्रकट होते हैं। तो यह श्रृंखला बताई गई है। यहाँ पे वसुदेव के हृदय से प्रकट हुए थे, तो इसलिए उस हृदय को वो प्लेटफॉर्म बोला गया है जिससे कृष्ण प्रकट होते हैं। शुद्ध सत्व स्तर, शुद्ध सत्व स्तर कई सारे। ये शुद्ध सत्व क्या होता है? 3 गुण जो होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो परे है, इन तीनों गुणों के आगे जो है वह शुद्ध सत्व कहलाता है। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ऐसे इन्हीं तीनों गुणों में पूरी विश्व के सभी जीवात्मा सब फंसे हुए हैं। विश्व के सभी जीवात्मा इन्हीं तीनों गुणों के अंतर्गत। भगवान कृष्ण जो हैं प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के वश में नहीं है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। अब प्रकृति के अंतर्गत ये 3 गुण हैं, तो कृष्ण जो है इनसे परे। अब कृष्ण इनसे कितना परे हैं वह भी हम कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ही परे। विशुद्ध सत्व स्तर कहलाता है। कृष्ण का जो स्तर है वह विशुद्ध सत्व कहलाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जीवात्मा जो है विशुद्ध सत्व स्तर को वसुदेव सत्व स्तर, वसुदेव स्तर कहा गया है। शुद्ध सत्व स्थिति अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष वश में है। इस स्थिति में सारे सांसारिक कार्य रुक जाते हैं। सारे सांसारिक कार्य जो हैं वह प्रकृति के इन 3 गुणों में हैं, इसलिए वह पूर्ण रूप से रुक जाते हैं। एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया गया है, लोहे का एग्जाम्पल दिए हैं। लोहे का जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लोहा एक प्राकृतिक स्तर पे है, पर लोहा का जो नेचुरल स्तर है वह जब अग्नि के स्पर्श में आता है, लोहा का जो नेचुरल स्तर है वह जब अग्नि के स्पर्श में आता है तो वह क्या हो जाता है? अग्नि जैसा हो जाता है, और अग्नि जैसा ही उसका स्टेज हो जाता है। मतलब वो पूर्ण रूप से इतना लाल हो जाएगा कि वह अग्नि का कार्य करेगा। उससे अगर किसी चीज़ को स्पर्श करेंगे तो वह भी अग्नि समान जल जाएगा। तो लोहा ही है, बट वह अब अग्नि जैसा कार्य करने लगा है। तो यहाँ पे शुद्ध सत्व स्तर जो है अग्नि जैसा जो कार्य करने लगता है लोहा, इसका वर्णन किया गया है। मतलब कोई भी प्राकृतिक जीव अगर ऐसे वसुदेव शुद्ध सत्व स्तर के कांटेक्ट में रहेंगे कई समय तक, तो वह भी धीरे धीरे करके शुद्ध सत्व स्तर पे आ जाते हैं। मतलब हम जीवात्मा के पास भी चांस है कि हम शुद्ध सत्व स्तर पे जा सकते हैं। जिस प्रकार से लोहा अग्नि बन सकता है, तो हम भी शुद्ध सत्व स्तर पे जा सकते हैं। एक उदाहरण और दिया गया है, तांबे का उदाहरण दिया गया है। तांबा जब बिजली के संसर्ग में आता है, तांबा जब बिजली के संसर्ग में आता है तो वह पूर्ण रूप से बिजली जैसा कार्य करता है, ना कि तांबे जैसा। तो तांबा भी क्या हो जाता है? प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बिजली जैसा कार्य करने लगता है। तो इस तरह से कोई भी जीवात्मा जो है शुद्ध सत्व स्तर पे आकर, शुद्ध सत्व स्तर पे आके यह कार्य कर सकता है। भगवद गीता के 14th चैप्टर में भी यह पुष्टि की गई है।
मां च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समित्यते ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवद गीता के 14 चैप्टर में भगवान क्या बोल रहे हैं? माम च यो अभिचारेण। बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें बताया गया है माम च यो अव्यभिचारेण। तो भगवद गीता में कृष्ण कई बार कृष्ण क्या बोले हैं? सिर्फ मेरी भक्ति करो, सिर्फ मेरी भक्ति। कृष्ण क्या है? पोजेस्ड लवर हैं। भागवत में बहुत जगह पे वर्णन आता है कृष्ण जो हैं पॉजेसिव लवर है। कोई भी जीवात्मा कहीं और अगर वर्शिप करना चाहता है, कहीं और अगर जाना चाहता है, तो भगवान इंटरप्ट नहीं करते हैं, उनको जाने देते हैं। पर जब जीवात्मा पूर्ण रूप से कृष्ण पर ही निर्भर हो जाता है, पूर्ण रूप से कृष्ण पर आधारित होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है, तो क्या बोला जाता है कि वह अव्यभिचारेण, अव्यभिचारिणी भक्ति कही जाती है। अव्यभिचारिणी अर्थात बिना किसी व्यभिचार के। व्यभिचार जैसे जो स्त्री है वह अलग अलग पुरुष के पास जाती है तो व्यभिचार कहलाती है, पर अगर एक के पर ही रही तो अव्यभिचार कहलाती है। तो उसी प्रकार अगर जीवात्मा अलग अलग देवता का पूजा करता है, आराधना करता है, अलग अलग देवताओं के पास जाके उनको सरेंडर करते हैं, तो वह क्या होगा? व्यभिचारिणी भक्ति होगी। पर कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं अव्यभिचारिणी भक्ति करनी है, अर्थात कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के शरण में आना है। वासुदेव सर्वमिति। और जो ये जान लेता है वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण के ही शरण में आके सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सभी चीज़ पूर्ण होता है, जो भी हम चाहते हैं, और भक्ति का जो दिव्य स्तर है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह श्लोक वासुदेव बहुनाम जन्मान्ते मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतेति सिद्धये। कई मनुष्यों में, हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों में कश्चित् यतेति सिद्धये, बहुत कुछ ही लोग होते हैं जो कि यह जान सकते हैं कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव ही सब कुछ है, सबके सर्वोपरि हैं। यह जानना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। तो ये श्लोक में भी बता रहे हैं अव्यभिचारेण भक्ति सगुणाति समतीताय अब्रह्म भूयाय कल्पते। सगुणातीत, तो जो वसुदेव की भक्ति करने लग जाते हैं, जैसे कि लोहा अग्नि के संसर्ग में आके लोहा भी अग्नि हो जाता है, तांबा बिजली के संसर्ग में आके तांबा भी बिजली का कार्य करने लगता है। तो जीवात्मा भी कई बार एसोसिएशन के कारण जो है ऐसे भक्तों के संग में रहकर हरिनाम का नित्य जाप करके क्या है कि वह भी एक स्तर पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे वसुदेव स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं। अर्थात कौन सा स्तर? शुद्ध सत्व स्तर। शुद्ध सत्व स्तर पर ही पहुंचने के बाद कृष्ण प्रकट होते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर बताया गया है। श्रील जीव गोस्वामी ने भगवत संदर्भ में इस वसुदेव अथवा शुद्ध सत्व का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को डिटेल में एक एक थीम को एक्सप्लेन करते हुए 6 संदर्भ लिखे हैं, 6 संदर्भ। तो उसमें से एक संदर्भ है भागवत संदर्भ, जिसमें भगवान के रूप गुण लीलाओं पे चर्चा की गई है। तो उसमें बता रहे हैं कि वसुदेव का गुरु के नाम के आगे अष्टोत्तर शत जोड़ दिया जाता है। देखते हैं किसी किसी गुरु के आगे 108 लिखा रहता है या 1008 लिखा रहता है। तो यह जो है 108 क्यों लिखते हैं किसी भी गुरु के नाम के पीछे, उसका कारण जीव गोस्वामी बता रहे हैं। उसका कारण क्या है कि 108 लिखने से वह सूचित करता है कि शुद्ध सत्व या वसुदेव की वह दिव्य स्थिति को प्राप्त कर चुका है। तो ऐसे किसी भी मनुष्य के आगे अष्टोत्तर शत नहीं लगाया जाता है। 108
या 1008 ऐसे शब्द किसी भी अरे गहरे मनुष्य के सामने नहीं लगाना चाहिए। यह अपमान है, यह अपराध होता है। यहाँ पे बता रहे हैं अष्टोत्तर शत किन व्यक्तियों के सामने लगाया जाता है, जो कि शुद्ध सत्व स्तर पे हैं, शुद्ध सत्व स्तर की भूमिका निभा रहे हैं। तो उस स्तर को अष्टोत्तर शत कहा गया है, अर्थात 108 का दर्जा दिया जाता है। वसुदेव स्थिति है, ये वसुदेव शुद्ध सत्व का स्तर है। तो अब ये कौन उस स्तर पे पहुंचेगा, जो नियमित रूप से हरिनाम के जप में लगा हुआ है, नियमित रूप से हरिनाम के जप में लगा हुआ है। हम देखते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। उनके नाम के सामने यह अष्टोत्तर शत लगाया जाता है। तो उनका एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। एक बार एक ने उनको या 1 रुपये या 2 रुपये ऐसा कुछ उनको दान कर दिए थे। उस समय 1 रुपये की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी। तो उस 1 रुपये और कैसे दान किए थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत ही ज़्यादा वृद्ध थे, बहुत ज़्यादा वृद्ध थे। तो उनके जो सहायक हैं अर्थात सेक्रेटरी जो हैं, वह उनको ऐसे बड़ा पोट्री जैसा होता है उसमें लेके जा रहे थे, ऐसे कंधे पे बैठा के लेके जा रहे थे। तो पोट्री के अंदर थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और उनको ऐसे लेके जा रहे थे वो। और जब उनको ऐसे लेके जा रहे थे तब जो एक महान वैष्णव या कोई डोनर थे, तो उन्होंने क्या किए थे, उनके पोट्री में, और जगन्नाथ दास महाराज जो हैं किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपना नियमित रूप से जप में लगे हुए थे, अपना ऐसे जप कर रहे थे, हरिनाम जप करते, और वहाँ जहाँ भी सेक्रेटरी ले जा रहा है ले जा रहे थे। तो उसी समय ये जो डोनर है उन्होंने क्या किए थे, कुछ डोनेशन इनके पोट्री में डाल दिए थे और बाद में फिर इनसे याचना करने लगे कि हे संत आप मुझ पर कृपा करें। और इससे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और बोलते हैं कि क्या कुछ पैसे दे करके तुम मुझसे कृपा की याचना कर रहे हो, और उनसे इतना ज़्यादा क्रोधित, उनका पैसा लेके फेंक दिए। तो उनका तात्पर्य जो है ऐसा था कि इस पैसे से ही जो है कई बार डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा और हरिनाम के जप से दूर हो जाएंगे। बाहर के लोग यही सोचते हैं पैसे दे करके हम भगवान इन संतों की कृपा हासिल कर सकते हैं, पर यह क्या है, डिस्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं। डिस्ट्रैक्शन है हरिनाम से दूर करने का, माया का यह एक तरह से तरीका है। तो इसलिए ऐसे संतगण जो नियमित रूप से हर समय हर पल भगवान के नाम स्मरण में लगे हुए हैं, उनके नाम के सामने अष्टोत्तर शत लग सकता है। एक आचार्य थे लोमस ऋषि, उनका बहुत सुंदर नाम लोमस जो पड़ा है वो किस लिए पड़ा है, अभी भी हैं, आगे भी कई सालों तक रहेंगे वो ऋषि। हमारी उम्र तो बस 80-50 थोड़ी बहुत ही उम्र है, पर लोमस ऋषि की उम्र कितनी है, जितने उनके शरीर में रोम हैं, उतने रोम, एक एक रोम को अगर काउंट करेंगे, सपोज 100 या 1000 या 1 लाख रोम होंगे, उतने भगवान देवताओं के उतने दिव्य वर्ष वो जिएंगे। हमारा 6 महीना जो है भगवान देवताओं का 1 दिन होता है, ऐसा कैलकुलेशन आता है। 6 महीना 1 दिन है और बचा हुआ 6 महीना 1 रात। तो इस तरह से हमारा 1 साल जो है देवताओं के कैलकुलेशन में एक दिन ही गुजरता है, 24 आवर्स। तो इस तरह से जब देवताओं का जो पूर्ण रूप से लाइफ है ख़त्म हो जाएगा, देवताओं के दिव्य वर्ष, 100 दिव्य वर्ष जब पूर्ण हो जाएंगे, तब इनका एक बाल झड़ेगा, लोमस ऋषि का एक बाल झड़ेगा। और इस तरह से जितने भी हैं जितने भी रोम हैं, वो सारे रोम जब झड़ जाएंगे, तब ये जो है अपना शरीर त्याग करेंगे। तो इस तरह से बताया गया, ऐसा दिव्य वर्ष इतना साल जिएंगे लोमस ऋषि। और ऐसे लोमस ऋषि एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे, और इंद्रदेव आकर के उनको, इंद्रदेव जो एक देवता के 1 वर्ष में रहने वाले, वह उनको आकर के बोल रहे थे, हे संत आप इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, इनका चेकिंग करने के ऐसे ही आए थे, तो आप इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं आप, और वो भी सिर्फ पेड़ के नीचे बैठ करके, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा झोपड़ी बना देता हूँ, आप उसमें बैठ के तपस्या करिए। आपको धूप से, बारिश से, इन सब
प्राकृतिक आपदाओं से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। लोमस ऋषि बोलते हैं वो उनको तो ये अगर हमको किसी को ऐसा ऑफर मिला, मैं आपके लिए घर बना के दे दूंगा, आप उसमें जाके रहो, हमें तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। आजकल हम देखते हैं घर का कितना सारा प्रॉब्लम होता है तो इधर उधर हम शिफ्ट करते रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इस घर में वो प्रॉब्लम, उसमें वो प्रॉब्लम, तो कोई घर बना के दे रहा है फ्री में तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें चले जाएंगे। और लोमस ऋषि क्या बोल रहे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि इस घर संसार में मैं पढ़ूं। उनके पास इतना समय नहीं था, ऐसा वो बोल रहे हैं। बल्कि उनकी उम्र जो है कितनी बताई गई, लोमस ऋषि की उम्र, एक एक रूम जब देवताओं के वर्ष 7 वर्ष पूरा होने का एक रूम कटेंगे, और ऐसे कई सारे रूम। वह संत बोल रहे हैं कि उनके पास समय नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, हरि नाम का जप जो है छूट जाएगा, भगवान का नाम लेना छूट जाएगा। तो ऐसे महान संत जो हैं, ऐसे कृष्ण, ऐसे जो संत है वह भगवान के नाम जप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में भी आता है कि सनातन गोस्वामी उनको आकर के बोल रहे थे कि आप झोपड़ी में जाके जप करो, आप कुछ ऐसा शेल्टर बना लो। सनातन गोस्वामी के बोलने की क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि हम देखे, उन्होंने, सनातन गोस्वामी ने देखे कि रघुनाथ दास गोस्वामी की रक्षा, रघुनाथ दास गोस्वामी कहीं पे वो पूर्ण रूप से विरक्त थे, पूर्ण रूप से विरक्त, और वह कहीं भी बैठ करके जप करते रहते थे। तो एक बार वो तालाब के किनारे बैठ करके जप कर रहे थे, तालाब के किनारे, और कहाँ पे, वृंदावन में। वृंदावन आज का जैसा सिटी नहीं था वो, आज इतना सारी गाड़ियाँ, इतना जगह, इतना, पर वृंदावन उस समय जो है पूर्ण रूप से वीरान था। वो सिर्फ और सिर्फ संतों की भूमि थी, वहाँ सिर्फ बाकी सिर्फ संत ही रहते थे, बाकी सब जो पशु है वो सब रहते थे, और पेड़ सब थे, बहुत पेड़ था, बहुत सुंदर यमुना बहती थी। तो ऐसे जगह पे बहुत दिव्य रम्य स्थान था वो। और अब वहाँ पे यमुना नदी के तट पर बैठ करके रघुनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे थे। तो जब इतना वीरान है तो कई सारे जीव जंतु भी वहाँ रहते थे। तो एक शेर आकर के वहाँ पे पानी पी रहा था, यमुना नदी पे आकर के शेर जो है पानी पी रहा था, और ये आराम से मग्न है जप करने में। तो ये तो पूर्ण रूप से आंख बंद करके भगवान की सेवा में, भगवान का नाम जप में लगे हैं। आचार्यगण क्या कहते हैं, जब हम भगवान की दिव्य चेतना में स्थित होकर भगवान का नाम जप करते हैं तो यह कोई मामूली शब्द नहीं है, स्वयं कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, हमारे जीवा पे नाचते हैं, स्वयं कृष्ण प्रकट होकर के हमारी रक्षा करते हैं। जैसे भगवद गीता में बोले हैं, हम जब अनन्य भाव से भगवान की चिंता करेंगे, जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो कृष्ण रक्षा करेंगे। तो कृष्ण स्वयं आकर के वह शेर के बगल में खड़े होकर के उसको डंडे से भगा रहे थे। क्यों, मेरा भक्त बैठ के जप कर रहा है, इसलिए कृष्ण स्वयं आकर के यह रक्षा कर रहे थे कि शेर गलती से भी इधर ना देखे और भक्त को परेशान ना करे। रघुनाथ दास गोस्वामी तो भक्ति अपना नाम जप में लीन थे, पर सनातन गोस्वामी ने यह देख लिए तो उनको बहुत बुरा लगा। सनातन गोस्वामी क्या है, ऐसे संत हैं जो बोलते हैं कि कृष्ण को हमारी सेवा में नहीं लगाना है, हमें कृष्ण की सेवा करनी है। और एक और समय उन्होंने देखे कि तेज धूप में, वृंदावन की गर्मी आप जान सकते हैं कितनी तेज गर्मी है, अभी इतनी तेज हो रही है, इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होने के बाद, इतना सारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का, उस समय तो और ज़्यादा, उस समय थोड़ा कम थी बट फिर भी अभी से तो बराबर ही थी, उससे ज़्यादा, उससे कम रहेगी। तो इस गर्मी में भी रघुनाथ दास गोस्वामी बिना किसी छाव में बैठ करके निरंतर भगवान के स्मरण में लगे हैं। तो राधा रानी स्वयं आकर के, राधा रानी का तो भाव ही है कि मुझसे भी बेटर कोई अगर भगवान की सेवा में लगा है तो उनको वो आगे करते हैं। तो राधा रानी जब देखती हैं इतना नाम जप में लगे हैं, पूरा पसीना पसीना हो रहा था, तो राधा रानी आकर के अपनी पल्लू को आगे कर देती है और वह धूप में खड़ी रहती है, वह पसीने पसीने हो रही थी, वह धूप में खड़ी रह रही है और इनको जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को जो है शेल्टर दे रही थी। तो यह सब जब सनातन गोस्वामी देखे तब वो बोले नहीं 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 नहीं, ये ज़्यादा हो गया है, भगवान को हमारी सेवा में नहीं लगाना है, हम उनके दास हैं तो हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करें। तो इसलिए वह बोले नहीं, आप क्या करो, कोई एक कुटी बना लो, उसमें जाके जप करो, तो बाकी सारी आपदाओं से आप दूर रहेंगे। तो ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं जो इस वसुदेव
सत्व स्तर, वसुदेव शुद्ध सत्व स्तर पे भगवान की नित्य रूप से सेवा करते रहे हैं। तो ऐसे वसुदेव स्तर अर्थात शुद्ध सत्व स्तर पे जाकर ही भगवान की सेवा हो सकती है। हमें क्या करना है, तो हम तो उस सत्व स्तर पे है नहीं, तो हमें प्रयास करते रहना है। जिस प्रकार से लोहा अग्नि के संसर्ग में आके अग्नि जैसा हो जाता है, पर अगर अग्नि से दूर हो गया तो वह फिर कभी अग्नि जैसा बन ही नहीं पाएगा। अगर लोहा अग्नि से दूर हो गया थोड़े पल के लिए भी तो बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कंटिन्यूसली अग्नि के स्पर्श में लगे रहना है, तब चांस रहेगा कि हम भी आगे वह लोहा भी अग्नि के जैसा बन जाएगा। तो कंटिन्यूसली प्रयास करते रहना है, कितना भी परेशानी हो, कितना भी हो, बस लगे रहना है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के 10 इंस्ट्रक्शन उन्होंने जो अंतिम समय में दिए, उनका जो 10वां इंस्ट्रक्शन है कि कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए, जो है इस्कॉन और भक्तों का संग जो है कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि हम क्या है, अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कीचड़ में है, मैला है, तो उससे दूर होते हैं। पर अगर ये देखते हैं कि वह जो है उसको स्नान कर रहा है, वो धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधारते जा रहा है और लगा हुआ है, तो फिर कैसे आज नहीं तो कल नहीं तो क्या होगा, वो शुद्ध तत्व स्तर पे चला जाएगा। ही इज अंडर प्रोसेस। तो भक्ति में प्रोसेस ही भक्ति है, और जो गोल है वही हमारा प्रोसेस है। नाम जप कर करके हमें क्या करना है, और नाम जप में रुचि प्राप्त करनी है। तो गोल जो है वही हमारा प्रोसेस है। तो यहाँ पे अंत करेंगे। यहाँ पे बहुत सुंदर यह श्लोक था, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दतम यदि यते तत्र पुमान अपावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेव ही अधोक्षजो में मनसा विधीयते। भगवान का नाम यहाँ पे शुद्ध सत्व स्तर पे लिया जाता है। भगवान के गुण जो हैं हमेशा शुद्ध सत्व स्तर पे रहते हैं। वसुदेव अर्थात शुद्ध सत्व स्तर ही है, और अपावृतः शब्द पे भी जोर दिया गया है। इसको आप इस श्लोक को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं और पढ़िएगा। भगवान के गुण ऐसे दिव्य गुण हैं जो स्वयं शिवजी उनका गुणगान कर रहे हैं। यह श्लोक स्वयं शिवजी बोले हैं विष्णु जी का गुणगान करते हुए। अधोक्षज जो इंद्रियों से परे हैं, ऐसे विष्णु का गुणगान करते हुए श्लोक बोले हैं। तो उसका सिर्फ एक अंश मात्र का यहाँ पे मैं वर्णन कर पाया हूँ। बहुत विस्तार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, और श्रील जीव गोस्वामी भी इसके ऊपर बहुत विस्तार से तात्पर्य लिखे हैं। बस इसका एक अंश यहाँ पे वर्णन किया है, तो यहाँ पे बंद करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न कमेंट है तो पूछ सकते हैं। श्री चैतन्य चैतामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।